Hello my dear friends, myself Saurabh and I welcome all of you in your own YouTube channel The Conceptual Academy। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं लाइट। देखिए, लाइट को समझने के लिए आप ये समझिए कि लाइट के बारे में हम जितना भी स्टडी करते हैं, जितना भी लाइट के साइंस को समझते हैं, तो उससे ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट के साइंस को समझना या लाइट के साइंस को पढ़ना ऑप्टिक्स कहलाता है। और ऑप्टिक्स दो भागों में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरे ऑप्टिक्स को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या है? तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आप ये समझिए कि ऑप्टिक्स का दो ब्रांच है, जिसमें रे ऑप्टिक्स के बारे में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये सब टॉपिक हमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। वेव ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना होता है डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और उसके बाद हमारा आ गया इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का ये हमारा आइडिया हुआ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन लाइट पढ़ रहे हैं भाई, तो लाइट के बारे में समझना जरूरी है ना कि लाइट का क्या डेफिनेशन है। तो लाइट के डेफिनेशन पे बातें हैं कि लाइट का क्या डेफिनेशन है। तो लाइट का वही पुराना डेफिनेशन जो कि 7th और 8th में पढ़ चुके हैं। अब आप वो मत बोलिएगा यहाँ पे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये डेफिनेशन 7th में 8th में बहुत बार सभी लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन गलत नहीं है, इसीलिए हम लिख लेते हैं भाई। ठीक है, आपका ही बात मान लेते हैं। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म of energy, light is a form of energy which give us sensation of sight, जिस जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। ठीक है, डेफिनेशन सही है। तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ है कि क्या लाइट का यही डेफिनेशन है? क्या लाइट का एक सिंगल डेफिनेशन है? तो ऐसा नहीं है। लाइट एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक कहने का मतलब इसमें वाद विवाद है, यानी कि कुछ साइंटिस्ट लाइट के बारे में कुछ अलग थ्योरी बताए हैं, तो कोई दूसरा साइंटिस्ट लाइट के बारे में कुछ अलग थ्योरी बताए हैं। ठीक है, मतलब कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है। तो लाइट के बारे में जो पहला थ्योरी है वह न्यूटन का थ्योरी है, न्यूटन का दिया हुआ थ्योरी है। ठीक है, और इस थ्योरी का नाम है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन एक ही लाइन बताते हैं, एक ही सिंगल बात बताते हैं कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और उस पार्टिकल का नाम है कॉर्पसल। लाइट जो है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पसल। और यह छोटा छोटा पार्टिकल क्या है? कॉर्पसल। ठीक है, तो न्यूटन का जो ये थ्योरी है बहुत दिनों तक चला। न्यूटन एक बहुत बड़े उस टाइम के फिजिसिस्ट थे, तो इनका थ्योरी बहुत लोग मानते थे। ठीक है कि हाँ, न्यूटन जब बताए हैं तो सही ही होगा बात। लेकिन बात आया है, इसमें इम्प्रूवमेंट आया इस थ्योरी में, और थ्योरी में इम्प्रूवमेंट आया, यानी कि इस पर फिर से रिसर्च किया गया। और रिसर्च किया गया तो एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, फिजिसिस्ट आते हैं, जिनका नाम है हाइगन्स, और अपने थ्योरी लेकर आते हैं जिसका नाम है हाइगन्स वेव थ्योरी। और ये बोलते हैं कि सब क्या बकवास किए जा रहे हो कि लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है। इतना दिन से तुम लोग उल्लू बन रहे हो। लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट एक वेव है। और वो भी कैसा वेव? तो वेव दो तरह का होता है, आपको बता दें। वेव एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरे वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो बोले कि लाइट कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है। कौन बताया? हाइगन्स। लेकिन आपको रियल बात बता दें कि हाइगन्स का बताया गया बात कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यह सही नहीं है। बाद में पता चला कि लाइट वेव तो है ही, वेव जैसा नेचर शो करता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं, लेकिन ट्रांसवर्स वेव है।
ट्रांसवर्स वेव है, ये बाद में पता चला है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में यह बोले थे कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आपको बता दें दोनों में क्या डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रांसवर्स वेव को कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। मतलब कि ट्रैवल करने के लिए इसको कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है ट्रांसवर्स वेव को, और लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत है। अगर कोई मीडियम नहीं रहेगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल नहीं करेगा, तो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, इसमें मीडियम की ज़रूरत होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलेंगे कि बताइए लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन है, तो इनके अकॉर्डिंग लाइट तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, रियल में लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी की कौन क्या बताया है, तो उसमें आपको ये चीज़ हम समझा दिए कि इनके द्वारा बताया गया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बाद में पता चला कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। सोचिए आप खुद ही, लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम का जरूरत थोड़ी पड़ता है, नहीं, लाइट कहीं पर भी, एयर में, वैक्यूम में, कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन साउंड एक हमारा लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव है, इसमें कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात समझिए हमारा कि साउंड हमारा जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। हम अभी बोल रहे हैं, आवाज़ रिकॉर्ड हो पा रहा है क्योंकि आसपास एयर है। अगर हम मून पे चले जाएंगे तो वहाँ पे मेरा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ना एयर है ना कुछ है, ठीक है। तो यही वजह है। तो ये हमारा हो गया हाइगन्स का थ्योरी कि लाइट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बाद में पता चला कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। अब तीसरा जो साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं मैक्सवेल। और अपना एक थ्योरी लेकर आते हैं, और इस थ्योरी का नाम है मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी। मैक्सवेल कहते हैं कि लाइट तो वेव है, लाइट तो वेव है, ठीक है, लेकिन लाइट जो वेव है ना, यह लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, जो कि हाइगन्स बताए थे। हाइगन्स के बात को गलत कर दिए। मैक्सवेल बोलते हैं कि कौन बोल रहा है कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हम भी रिसर्च किए हैं लाइट के बारे में, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कैसा वेव होता है भाई, तो वैसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो, साथ साथ, एक ही साथ, तो उस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो इसमें बस सिंपल सा थ्योरी है मैक्सवेल का कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दो यहाँ पे आ गए वेव के सपोर्ट में। हाइगन्स और मैक्सवेल कहते हैं कि लाइट वेव है, न्यूटन कहते हैं कि लाइट पार्टिकल है। किसका बात माने फंस गए हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद एक और फिजिसिस्ट आते हैं, चौथा, उनका नाम है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं। जो चौथा है मेरा, आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन अपने क्वांटम थ्योरी में कहते हैं कि भाई जो लाइट आपको दिखता है या जो लाइट है वह छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और इस पार्टिकल का नाम है फोटोन। मतलब आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, फोटोन क्या होता है, तो फोटोन होता है जो आपको एक छोटा छोटा फोटोन दिख रहा है, एक्चुअली इसका मास नहीं होता है, मतलब इसका कोई वजन नहीं होता है, नेग्लिजिबल मास है, एक भी थोड़ा सा भी मास नहीं है। और इसका दूसरा खासियत ये है कि ये इसको डिफाइन किया जाता है कि फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब ये सारे फोटोन में एनर्जी होता है, ठीक है। यानी लाइट के पास एनर्जी होता है, पता चलता है, ठीक है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट जो है फोटोन पार्टिकल से बना हुआ है, जिसके फोटोन के पास मास नहीं होता है, और फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, मतलब छोटा छोटा एनर्जी का डब्बा है, ठीक है।
कोई भी लाइट का एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला भी आगे आया था, E=hc/λ करके, ठीक है। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है, यह स्पीड ऑफ लाइट होता है और यह लाइट का वेवलेंथ होता है। तो आगे आपको डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप ये समझिए कि आइंस्टाइन का क्वांटम थ्योरी क्या था। यानी कि आइंस्टाइन जो आ गए सपोर्ट में कि सब झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है यानी कहने का मतलब सभी का थ्योरी क्या मचा रखे हो कि लाइट वेव है, वेव है। आइंस्टाइन बोलते हैं कि लाइट वेव नहीं, पार्टिकल है। सब झगड़ा उतना दिन से सब मचा के रखे हो कि लाइट वेव है, वेव है, मतलब ये हाइगन्स और मैक्सवेल को डिस्कार्ड कर दिए, मतलब उनके थ्योरी को यह नहीं मान रहे थे कि लाइट वेव है। इन्होंने अपना रिसर्च किया और पता लगाया कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, ये सब सुन के आते हैं एक लास्ट, और उनका नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का एंटर होता है, डी ब्रोगली कहते हैं ना चारों को मारेंगे, ठीक है, चारों को पीटेंगे, सब लाइट वेव है, पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है, और सबको कंफ्यूज करके रखे हुए हो। हम बताते हैं और वह थ्योरी लास्ट होगा, इसके आगे कोई बढ़ा तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो डी ब्रोगली कहते हैं कि भाई इस थ्योरी का नाम था डी ब्रोगली डुअल थ्योरी ऑफ लाइट, डुअल थ्योरी ऑफ लाइट। बोले कि हमसे आगे अब कोई बढ़ा इस थ्योरी के बाद तब ठीक नहीं होगा। ये बोलते हैं कि हम भी सारे के थ्योरी पढ़ें, अपना भी दिमाग लगाएं, हम सब चीज़ देखें। हमें पता चला कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के पास डबल नेचर होता है, लाइट के पास वेव नेचर भी है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। अच्छा, तो सब पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि लाइट वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया है और अलग अलग कंडीशन में लाइट वेव जैसा बिहेव करता है और लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। जैसे कि अगर आपको रिफ्लेक्शन समझना है या रिफ्रैक्शन समझना है, तब यह आप तभी समझ सकते हैं, या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब आप लाइट को पार्टिकल समझेंगे तब, या लाइट को पार्टिकल मानेंगे तब। लेकिन अगर आपको डिफ्रैक्शन समझना है या आपको इंटरफेरेंस समझना है या आपको पोलराइजेशन समझना है, तो ये सब तभी हो सकता है जब आप लाइट को क्या मानेंगे, वेव। तो यह बिल्कुल क्लियर बता दिए कि लाइट के पास डबल नेचर है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, और यह डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पे कि आप लाइट को लाइट कैसा ट्रीट करेगा, कि आप कौन से चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये बात हुआ। अब बात करते हैं कि सारा थ्योरीज ऑफ लाइट तो ख़त्म हो गया, तो लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइट का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, तो अब हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। बहुत ज़्यादा थ्योरी था ना, इतना ज़्यादा थ्योरी, और रिजल्ट निकला क्या, सभी का बात मानना पड़ा। लाइट का कोई एक सिंगल बिहेवियर तो हुआ नहीं, वेव और पार्टिकल दोनों, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए लाइट का क्या प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं लाइट का क्या प्रॉपर्टी। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और लाइट की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। लाइट का जो दूसरा खासियत है कि लाइट का जो स्पीड है, जो अभी मतलब हम लोग लाइट का जो अभी स्पीड माना गया है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यह स्पीड बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। यह स्पीड इतना ज़्यादा है कि इस स्पीड से अगर आप पूरा अर्थ का चक्कर लगाएंगे तो 1 सेकंड में 4 बार चक्कर लगा सकते हैं, कम से कम 4 बार, ठीक है, अगर आपके पास इतना स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं तब। लेकिन आइंस्टाइन बताते हैं कि आप लाइट के स्पीड से या लाइट के स्पीड से ज़्यादा
आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम लोगों के लिए या ह्यूमन के लिए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि कोई लाइट के स्पीड तक कोई ऐसा मशीन बना दे या कोई ऐसा मतलब कोई डिवाइस बना दे जो कि लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा। यानी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट के स्पीड से कोई ट्रेवल नहीं कर सकता है या लाइट के स्पीड से ज़्यादा कोई ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है। और वाकई में अभी तक कोई लाइट के स्पीड से ज़्यादा या लाइट के स्पीड तक नहीं पहुँच पाया है, ठीक है। अगर कोई लाइट के स्पीड तक पहुंच गया, बाय द वे हम दौड़ते 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 लाइट के स्पीड तक पहुंच गए और हमारा स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया या इससे भी ज़्यादा हो गया, तो जैसे ही इससे ज़्यादा होगा थोड़ा सा भी हमारा मास बढ़ने लगेगा। आइंस्टाइन का एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें बताया गया है कि अगर कोई लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसका जो है मास बढ़ने लगता है अपने आप, 50 kg से 55, 60, 65 ऐसे ऐसे करके बढ़ने लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, कैसे है, ये रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम आगे चलते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज़ पे। लाइट जो हम है जो हम वही लाइट को देख सकते हैं। पहली बात है कि लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल लो आप, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसके बाद आप इसको बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव भी। अच्छा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैक्सवेल बताए थे, बात तो इनका भी सही था, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है ट्रेवल करने का, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव भी है। आप दोनों में से कोई बात बोलिए। और ट्रांसवर्स वेव को आप नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलिए, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव जिसे कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीनों ध्यान रखना है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है और नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। मैकेनिकल वेव को मीडियम का ज़रूरत होता है और नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि लाइट तो वेव है, आपको पता है कि लाइट वेव जैसा बिहेव करता है। तो वेव का ये जो दोनों डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसको बोलते हैं हम क्या? वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ। और दो क्रेस्ट के बीच में, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इस पॉइंट का नाम है क्रेस्ट और इस पॉइंट का नाम है ट्रफ। तो दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को या दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ ऑफ लाइट बोलते हैं या वेवलेंथ ऑफ वेव बोलते हैं। किसी भी वेव का वेवलेंथ दो क्रेस्ट के बीच का दूरी या दो ट्रफ के बीच के दूरी को बोलते हैं। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा लिखा हुआ है ऐसे, लैम्डा, इसको पढ़ते हैं लैम्डा, ठीक है। और वेवलेंथ जब भी मेजर किया जाता है तो एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है। एंगस्ट्रम को ए के ऊपर इस तरह से ए लिख के ऐसे करते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम छोटा यूनिट है क्योंकि लाइट वेव को देखना थोड़ा मुश्किल है, बहुत छोटा स्तर की बात है, ठीक है, क्वांटम लेवल की बात है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हम देखिए, हम वही वेव को देख सकते हैं। वेव तो बहुत तरह का होता है, रेडियो वेव होता है, फिर से हमारा हो गया इंफ्रारेड वेव होता है, गामा रे होता है। वेव बहुत तरह के वेव हैं, लेकिन हम उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख सकते हैं या हम उसी वेव को देख सकते हैं जिसका वेवलेंथ, हम उसी वेव को देख सकते हैं जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम के बीच हो। अगर इसके अलावा कोई और वेव रहेगा तब हम उसको हम नहीं देख सकते हैं। यानी कि विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं लाइट को, वो होता है उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में ही होता है। और इसी वेव को हम बोलते हैं लाइट वेव। वेव तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वैसे वेव जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो, उसी को हम बोलते हैं लाइट या विजिबल लाइट, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता दें, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारा मेन फंडामेंटल कलर है।
तो रेड जो कलर है ना, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यही वजह है कि रेड को रेड लाइट सिग्नल पे यूज़ किया जाता है, या ट्रैफिक सिग्नल पे यूज़ किया जाता है, कि या खतरे के सिंबल में यूज़ किया जाता है कि दूर से दिखाई दे दे। इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने से रेड लाइट बहुत दूर तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो रेड कलर का जो है वह वेवलेंथ जो है वह क्या होता है, मैक्सिमम होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम, और इसका वेवलेंथ सबसे मिनिमम होता है। किसका? वायलेट का। वायलेट का वेवलेंथ सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, लाइट का वेवलेंथ के बारे में बात कर लिए, अब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइट का क्या फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइट के फ्रीक्वेंसी के बारे में। लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए, लाइट जो इस तरह से वेव के रूप में ट्रेवल करता है, तो एक सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे हुआ है, एक सेकंड में कितना बार ग्राफ ऊपर नीचे गया है वेव का, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में 5 बार ऊपर नीचे हुआ है तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। HZ फ्रीक्वेंसी को, पहली बात फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वह है हर्ट्ज। HZ हर्ट्ज बोलते हैं, HERTZ। आप इसको नाम से लिखें तो HERTZ हर्ट्ज, और इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 3.5 इंटू 10⁻⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 7.5 यहाँ पे होता है। 7.5 इंटू 10⁻⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 3.75 इंटू 10⁻⁻14 हर्ट्ज तक लाइट जो हम देख पाते हैं, या जो हमारा विजिबल लाइट होता है, विबग्योर, तो इसमें से सारे का फ्रीक्वेंसी इतना के बीच में रहता है। जो हम लाइट देख पाते हैं उसका फ्रीक्वेंसी यही के बीच में रहता है, ठीक है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है इसका, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है इसके पास। किसके पास? वायलेट के पास। और रेड के पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको कि स्कूल बस को येलो कलर से क्यों पेंट किया जाता है। तो ऐसा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का कोई कंडीशन नहीं है। येलो कलर को जब हम देखते हैं तो हमारा जो आई है, येलो कलर का रिएक्टिंग टाइम, यानी येलो कलर को देख के रिएक्ट बहुत जल्दी करता है। बाकी कलर में सबसे ज़्यादा येलो कलर को देख के जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से येलो कलर को क्या किया जाता है, बस में पेंट किया जाता है, बस को पेंट किया जाता है, स्कूल बस को, कि जिससे मतलब ड्राइवर को जब दिखे येलो बस तो रिएक्शन टाइम जल्दी देख ले बस को, और एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम रहे, ठीक है, इसी वजह से। और वैसे आप देखते होंगे इमोजी होता है व्हाट्सएप में, वो भी येलो कलर का होता है। येलो कलर के अलावा दूसरा कलर होगा ना तो अच्छा ही नहीं लगेगा, आपका रिएक्शन टाइम उस पर उतना नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर येलो कलर के अलावा दूसरा रहेगा, तो मतलब देखने में सही नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेटेड। और लाइट का कुछ और प्रॉपर्टी है कि देखिए, लाइट का एक प्रॉपर्टी है कि लाइट कास्ट शैडो। लाइट जो है शैडो बनाता है। लाइट क्या बनाता है? शैडो। लाइट कहीं पे भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तो उसका शैडो बन सकता है। सेवेंथ क्या हो सकता है लाइट के बारे में? देखिए, लाइट का स्टडी ऑफ लाइट को ऑप्टिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। और कुछ? हाँ, ये है हमारा कि लाइट जब कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे,
ये बाय द वे ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। तो लाइट अगर इस पे पड़ रहा है इस तरह से, ठीक है, तो लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो तीन चीज़ हो सकता है, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, और नहीं तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तीन घटना में से कोई घटना होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या मतलब, लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना, तो ये तीनों में से कोई हो सकता है, एक साथ दो भी हो जाए, मतलब यही तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का बात आप यूँ समझिए, देखिए आपको दिखा रहे हैं हम कुछ, जैसे कि मेरे पास एक इस तरह का कपड़ा है, ठीक है, तो ये आपको यह इस तरह का या मैरून कलर का क्यों दिख रहा है, या मेरा शर्ट वाइट क्यों दिख रहा है, या यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा होगा यहाँ पे, या क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे सिंपल सा बात ये समझना है, कोई पूछे या आपको ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि यह रेड है तो यह रेड क्यों दिख रहा है, तो आपको ये बोलना है कि लाइट जो इस पे पड़ रही है वह वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, इस पे लाइट जो आ रही है ये वाइट लाइट है। और वाइट लाइट क्या होता है, वाइट लाइट में सारे कलर मिक्स होते हैं। जैसे कि हम धूप में निकलते हैं तो सनलाइट पड़ता है तो वह कैसा होता है, वाइट होता है। तो वाइट लाइट में सारे कलर एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं इसमें, और सिर्फ रेड ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी वजह से आपको रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर कोई ग्रीन टी शर्ट है तो वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि जितने भी लाइट मतलब जो लाइट उस पर फॉल कर रहा है तो सारे लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइट ही रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, इसी वजह से वह ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक आंसर। लेकिन हम अगर पूछे कि वाइट क्यों दिखाई दे रहा है तो आप बोल देंगे कि इस पे सारे लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, वाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब तो गलत हो जाएगा। वाइट के लिए आपको ये बोलना है कि इस पे जितना भी लाइट वाइट क्लॉथ पे आता है वह सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता है, यही वजह से यह वाइट दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लाइट इस ब्लैक स्ट्रिप पे आ रही हैं, ठीक है, वे सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, एक भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, यही वजह से यह ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट था, और आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो का जो भी कॉन्सेप्ट है वह समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे, और कुछ टर्म्स है जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा ल्यूमिनियस नॉन ल्यूमिनियस रेज ऑफ लाइट क्या होती हैं, ये सारी बातों के बारे में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।